इस वीडियो में हम बात करेंगे 1987 की फिल्म विश यू वर हियर के बारे में, जो कहानी है लिंडा नाम की एक लड़की की जो छोटी उम्र से ही रिबेलियस किस्म की है और शुरुआत से ही शारीरिक एक्सप्लोरेशंस के पीछे भागते हुए वो चुनौतियों की ओर बढ़ती चली गई। 1950 के दौर में 16 साल की लिंडा इंग्लैंड के किसी छोटे शहर में रह रही थी। वो हमेशा से एक ऐसी लड़की है जो बड़बोली और उत्साही रही है, पर उसकी भद्दी बातों की वजह से उसे एक घटिया लड़की समझा जाता है। इतना ही नहीं, लिंडा अपने काम को लेकर भी सीरियस नहीं थी और उसने एक लड़की के बाल सिर्फ इसलिए बर्बाद किए क्योंकि वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी जिसे लिंडा पसंद करती थी। उसके पिता हुबर्ट, जिन्होंने कुछ सालों पहले ही अपनी पत्नी को खोया है, लिंडा की हरकतों से परेशान हो चुके हैं और वो लिंडा और उसकी छोटी बहन मार्गरेट की परवरिश ठीक से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिंडा कभी अपने पिता के करीब नहीं थी, पर जब उसकी माँ जिंदा थी तब वो उनकी हर एक बात और हरकत ध्यान से नोटिस करती थी। हुबर्ट लिंडा की बदतमीजी को कभी पसंद नहीं करता था और आज भी कुछ नहीं बदला है। हुबर्ट लिंडा के लिए अलग अलग नौकरियां ढूंढता रहता है, पर हर बार उसकी बदतमीजी की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। काम से ज्यादा लिंडा को दूसरे लड़कों का अटेंशन अपनी ओर खींचना पसंद है और वो हमेशा इस अटेंशन को पाने में कामयाब रही है। वो ब्रायन नाम के लड़के के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी, पर ब्रायन भोला था और लिंडा उससे बिल्कुल अलग थी। लिंडा की हरकतें दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और एक दिन वो काम के दौरान दूसरे मर्दों को एंटरटेन करने लगी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से तो निकाला ही गया, पर साथ ही हुबर्ट को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी क्योंकि लिंडा उसी के दोस्त के यहाँ काम कर रही थी। वो लिंडा को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया, जो ये जानकर हैरान हो गया कि लिंडा ने पहला शब्द जो कहा था वो एक गाली थी। लिंडा को अपने बर्ताव को लेकर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। एक 16 साल की लड़की को ऐसी बातें करते देख साइकियाट्रिस्ट सोच में पड़ गया, पर उसे ये भी समझ आया कि खुद की कुछ बातें लिंडा को भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो बदलना नहीं चाहती। उसने हुबर्ट से कहा कि एडोलेसेंस के दौरान लिंडा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसी बन चुकी है और शायद लिंडा की माँ की मौत ने ही उसे इस तरह बदल दिया है। धीरे धीरे लिंडा डेव नाम के उस लड़के के करीब जाने लगी जो हुबर्ट के दोस्त के यहाँ बस कंडक्टर का काम करता है और वो लिंडा से उम्र में बड़ा है। वो ये नहीं जानती थी कि डेव से भी उम्र में बड़ा आदमी एरिक उस पर नजर रख रहा है। अपनी ही दुनिया में गुम लिंडा सिर्फ डेव के करीब जाने के बारे में सोच रही थी और एक रात डेव उसे अपने घर ले गया। एरिक उन दोनों का पीछा तो कर रहा था, पर ज्यादा देर तक वो लिंडा को देख नहीं पाया। लिंडा पूरी रात डेव के घर में ही रही और अगली सुबह अचानक डेव के चाचा उसके घर में आ गए, जिसकी वजह से लिंडा को छुपना पड़ा, मगर लिंडा के वहाँ होने की बात बाहर नहीं आई। हुबर्ट को उसके दोस्त ने डेव के बारे में बता दिया और हुबर्ट ने डेव को लिंडा से दूर रहने के लिए कह दिया। ठीक उस वक्त एरिक लिंडा के घर आ गया और हुबर्ट से मिलने के बहाने उसी घर में रुक गया। वो हुबर्ट के पीठ पीछे लिंडा का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा और तभी हुबर्ट घर लौट कर आ गया। एरिक हुबर्ट का दोस्त था, इसलिए लिंडा ने हुबर्ट से कुछ नहीं कहा, पर उसने एरिक को गाली देकर वहाँ से भगा दिया। गुस्से में उसने हुबर्ट से बदतमीजी से बात की, जिसके जवाब में हुबर्ट ने कह दिया कि वो सिर्फ 16 साल की लड़की है, इसलिए उसे डेव जैसे लड़कों से दूर रहना होगा। घर से निकलकर वो डेव से मिलने गई और उसे वहाँ देखकर डेव के चाचा समझ गए कि लिंडा उस दिन उसी घर में मौजूद थी। लिंडा और डेव का रिश्ता तो खत्म हो गया, पर एरिक अब भी लिंडा को पाने की कोशिश में लगा था और लिंडा ने ठान लिया कि वो उसकी कोशिश कामयाब कभी नहीं होने देगी। लिंडा ने एक नई जगह काम करना शुरू किया जहाँ उसके सामने डेव आ पहुँचा, पर डेव ने उससे ऐसे बात की जैसे कि वो उसे जानता तक नहीं और उसका ये बर्ताव और उसकी नई गर्लफ्रेंड को देखकर लिंडा का दिल टूट गया। उसका ध्यान काम से हटने लगा और निराश होकर वो अपने घर लौट आई। मार्गरेट अपनी बहन को निराश देखकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी, पर लिंडा ने उसे वहाँ से भगा दिया। अगले ही दिन लिंडा डेव के सामने गई और उससे बदला लेकर अपने घर लौट आई। वो डेव की वजह से इतना ज्यादा निराश हो गई थी कि उसने एरिक को मौका देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक रात उसने हुबर्ट के कमरे से किसी औरत की आवाज सुनी और तब लिंडा का गुस्सा बढ़ गया। उसी वक्त वो एरिक के पास गई और छिपकर उसे अपने शेड में ले आई। अपने पिता की उम्र के आदमी को दूर रखने के फैसले को आज लिंडा बदलना चाहती थी और उसने एरिक के साथ अपना अफेयर उसी रात शुरू कर दिया। उन दोनों के इस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था, पर शराब के नशे में एरिक हुबर्ट के सामने ही लिंडा की तारीफें करने लगा और तब हुबर्ट को लगा कि वो लिंडा के साथ जरूरत से ज्यादा वक्त बिता रहा है। हुबर्ट का शक सही साबित हुआ जब एक रात उसने लिंडा और एरिक को अपने शेड से बाहर आते देख लिया।
लिंडा जब अपने कमरे में लौटकर आई तो अपने पिता को देखकर बुरी तरह डर गई। पर जब हुबर्ट ने कहा कि लिंडा की माँ ये सब कुछ देखकर खुश नहीं होती, तो लिंडा ने उसे बदतमीजी से जवाब दिया। बिना अपना आपा खोए हुबर्ट ने लिंडा से कहा कि उसकी समाज में इज्जत है, जिसे लिंडा अपनी हरकतों से मिट्टी में मिला रही है, और लिंडा को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। हुबर्ट समझ नहीं पाया कि आखिर लिंडा ऐसी क्यों बन गई है, पर इसका जवाब लिंडा के पास भी नहीं था। उस रात अपने पिता की बातें सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगा, और सुबह होते ही वो हुबर्ट के कमरे में गई और अपनी माँ के कपड़े लेकर वो हमेशा के लिए घर छोड़कर वहाँ से चली गई। बिना किसी को बताए वो एरिक के घर चली गई, जो उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया। एरिक को उस वक्त एहसास हुआ कि लिंडा प्यार चाहती है, पर एरिक का सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाने का इरादा था, और उसने वही किया। लिंडा एरिक के सामने रोती रही, पर उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एरिक के घर में रहकर लिंडा पूरे दिन रोती रही, और इस गम में उसे 3 साल पहले का वो दिन याद आने लगा जिस दिन उसकी माँ का फ्यूनरल था। हुबर्ट उन दिनों लिंडा को संभाल नहीं पाया, पर हुबर्ट की बहन ने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद लिंडा अपने पिता से और ज्यादा दूर हो गई, और उसका अंजाम ये है कि आज लिंडा को अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़ रही है। एरिक के घर को हमेशा के लिए छोड़कर वो एक कैफे में वेट्रेस का काम करने लगी, जहाँ एक दिन एरिक आ पहुँचा। लिंडा ने एरिक को गालियां देना शुरू कर दिया और अपनी दोस्त को एरिक के सामने भेजकर खुद अंदर चली गई। वो एरिक को अपने आप से दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे कि वो उसकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं। एरिक लिंडा का पीछा करता रहा, पर लिंडा ने उसे दूर रहने के लिए बोल दिया। लिंडा मौका मिलते ही एरिक के घर से निकल गई थी, पर एरिक उसे अपने घर वापस ले जाने की जिद करने लगा। वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे, और इस बहस के बीच लिंडा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। एरिक ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, और वो कहने लगा कि वो बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। जब एरिक ने कहा कि वो बच्चा किसी और का है, तो लिंडा ये बात सह नहीं पाई। लिंडा को एरिक से दूर ले जाकर उसकी दोस्त विकी उसे एक ऐसे घर में ले गई जहाँ एक इज्जतदार औरत रहती है। लिंडा रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो किराए का इंतजाम कैसे करेगी, इसलिए उसे घर की मालकिन से मिले बिना ही वहाँ से जाना पड़ा। कुछ दिन गुजरे और फिर लिंडा के सामने कैफे में हुबर्ट आ पहुँचा, जो उसे देखकर फिर से शर्मिंदा हो गया। वो लिंडा से बात करना चाहता था, पर लिंडा को देखते ही वो ऐसी बातें करने लगा जिन्हें सुनकर लिंडा पहले से ज्यादा निराश हो गई। हुबर्ट जोर जोर से सबके सामने लिंडा को बुरा भला कहता रहा, जबकि लिंडा उसे समझाती रही कि उसे उस नौकरी की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे वहाँ से जाना होगा। ना चाहते हुए भी लिंडा को बदतमीजी से जवाब देना पड़ा, जिसकी वजह से मैनेजर उसे किचन में जाने के लिए कहने लगा। अब हुबर्ट के अलावा लिंडा मैनेजर और दूसरे कस्टमर्स को भी गालियां देने लगी, और उसे इस सब में अपनी कोई गलती नजर नहीं आई। जैसे ही मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाला, वो हर किसी से कहने लगी कि उन सब की चाय में पेशाब है। उसे चुप कराने के लिए हुबर्ट सबसे कहने लगा कि उसकी बेटी ऐसी ही बदतमीज है और पैदा होते ही उसे शर्मिंदगी में डुबाती आई है। बाप बेटी के इस तमाशे को देखकर कुछ लोग हंसते रहे और कुछ कैफे छोड़कर निकल गए। लिंडा ने ये अनाउंस कर दिया कि वो माँ बनने वाली है, और तब बात हाथ से निकलने लगी। मैनेजर को पुलिस को बुलाना पड़ा, पर इससे पहले कि पुलिस वाले वहाँ आते, अपनी स्पीच को एक धमाकेदार अंत देकर लिंडा वहाँ से निकल गई और अपनी आगे की जिंदगी अकेलेपन में बिताने की तैयारी करने लगी। कुछ दिन बाद उससे मिलने उसकी बुआ आई, और उन्होंने बताया कि हुबर्ट रोते हुए घर लौट कर आया था, और जो कुछ उसके और हुबर्ट के बीच हुआ वो होना नहीं चाहिए था। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर एक बच्चे के साथ लिंडा अपने आप को कैसे संभालेगी। उसका ये भी कहना था कि जितना लिंडा सोचती है, हुबर्ट उतना बुरा नहीं है, और वो सिर्फ लिंडा की भलाई चाहता है। अगर आज वो अपने पिता को समझ पाती तो एक बेहतर जिंदगी जी पाती। उसने कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, इसलिए लिंडा को अपना रास्ता बदलकर बेहतर फैसले लेने होंगे, ताकि वो एक अच्छे इंसान से शादी करके अच्छे घर में रह सके। जाते जाते उसने लिंडा को कुछ पैसे दिए, और लिंडा ने उसकी सलाह मानकर सही रास्ता ढूंढने का वादा किया। लिंडा अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी और अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ना चाहती थी। इसलिए वो उसी औरत के घर गई जहाँ विकी उसे लेकर गई थी, और उस अनजान घर में जाते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अंत में हुबर्ट के दोस्त ने लिंडा को उसके बच्चे के साथ उसी शहर में आते हुए देखा, और उसे समझ आ गया कि वो अब एक बेहतर जिंदगी जीने लगी है। उसके अलावा डेव और ब्रायन भी उसे देखकर हैरान हो गए। बिना किसी शर्मिंदगी के लिंडा उन गलियों से गुजर रही थी जिन गलियों में उसने अपनी गलतियां की थी, जिन लोगों के साथ रहकर उसने अपना अतीत बर्बाद किया था। आज गर्व से उन्हीं लोगों के सामने वो ये कह रही थी कि वो बच्चा उसका है और सिर्फ उसी का है, और अपने बच्चे को लेकर वो अपने पिता के घर लौट आई, जहाँ वो खुद को और अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दे पाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।